नमस्कार। ये जो वीडियो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे है जिसे हम फाइनेंस कहते हैं। पैसा, लक्ष्मी, बहुत इम्पॉर्टेंट विषय। लोग चाहते हैं कि भाई लक्ष्मी आए, पैसा आए। तो आखिर लक्ष्मी आती क्या है? लक्ष्मी और अलक्ष्मी दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अलक्ष्मी एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है और लक्ष्मी एक अलग कंसेप्ट है। लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा नहीं होता, लक्ष्मी का अर्थ होता है खुशी, जो हम अंदर से महसूस करते हैं। वो बहुत रेयर चीज़ है, बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। कई लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। लेकिन जिस लक्ष्मी की मैं बात कर रहा हूँ वो लक्ष्मी, सभी तरह की लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ, है ना। अलक्ष्मी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि लक्ष्मी स्थिर हो जाए? अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, सरल सरल तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ सिंपल टिप्स हैं जो घर से रिलेटेड हैं। देखिए, एक वास्तु में एक सिंपल चीज़ है जिसे हम क्लटरिंग कहते हैं। क्लटरिंग मतलब किसी चीज़ का, सामान का बहुत अस्त व्यस्त रहना। ठीक है, आपके घर में सामान ज़्यादा है लेकिन उसे हम व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। अक्सर हम ऐसा नहीं करते हैं। आप किसी का ड्रॉर खोल के देखिए, आप किसी का पर्स खोल के देखिए, सब चीज़ें अव्यवस्था में, नोट इधर पड़े हैं, कार्ड उधर पड़ा है, क्रेडिट कार्ड पीछे चिपका हुआ है। ऐसे ये जो चीज़ है ना, ये अलक्ष्मी पैदा करती है। उसके अलावा आप घर के अंदर जो सामान को अस्त व्यस्त कर देते हैं वो भी अलक्ष्मी, लक्ष्मी को हानि पहुंचती है उस चीज़ से। तो ये चीज़ जो पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो ये कि जो ऊर्जा है, जो लक्ष्मी है, वो हमारे घर में जब प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए। तो जो सामान है आपके घर का वो बिल्कुल सफाई से, तरतीब से रखा हुआ हो, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुबह जल्दी उठिए। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत तकलीफ होती है लेकिन हकीकत बताऊं तो अगर आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में, जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी जानकर कि वो ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, देर से नहीं उठते हैं। अब आपको कुछ लगता होगा कि अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 12-12 बजे उठते हैं, बट दे आर वेरी रिच। दे आर रिच बाय मनी बट दे आर रिच बाय हैप्पीनेस। दे आर नॉट रिच बाय हैप्पीनेस। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो लक्ष्मी है, अलक्ष्मी नहीं है ना। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम प्रातःकाल सुबह उठ जाएं और हमारे घर का जो बाहरी हिस्सा है, जो दरवाजे के आगे की जगह है, उसे पूरी तरह से साफ कर दें। ये आप देखेंगे पुराने लोग ऐसा करते हैं, आज भी ऐसा होता है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सूर्योदय से पहले ये चीज़ हो जानी चाहिए कि आपके घर का बाहरी हिस्सा साफ रहे, आपका घर अंदर से भी साफ हो और बाहर से भी साफ हो। लक्ष्मी का जो प्रवेश है ना वो बाहर से होता है। और ये संधि जो होती है, जो सुबह की और संध्या की संधि जिसको हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस समय हमारी सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है। हमारी जो दो नाड़ियाँ होती हैं, एड़ा और पिंगला, ये शांत होती हैं, ये एक्टिव होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि घर बिल्कुल साफ सुथरा रहे। इस समय ऊर्जा जो होती है, उसका परिचलन, उसका जो पाथ है वो हमारे घर में प्रवेश करने के मार्ग से आता है, अंदर से। तो इसलिए घर का जो बाहरी भाग है वो बहुत साफ सुथरा और क्लीन होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह उठ जाएं और उसे साफ कर दें। ये बहुत सरल तरीका है, मेरे ख्याल से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जैसे नेल्स हैं आपके, वो कटे हुए होने चाहिए। आपके बाल बेतरतीब नहीं होने चाहिए, कपड़े बेतरतीब नहीं होने चाहिए। आप साफ़ सुथरे वस्त्र पहने। आपने घर साफ कर लिया लेकिन स्वयं का साफ रहना भी बहुत ज़रूरी है। आपके घर की जो लक्ष्मी है, आपकी वाइफ, शादी नहीं हुई है तो शादी नहीं हुई है तो वाइफ नहीं है, लेकिन शादी है तो आपकी जो वाइफ है वो भी लक्ष्मी का स्वरूप है। तो वो अगर ढंग से कपड़े नहीं पहनेंगी, साफ़ सुथरी नहीं रहेंगी, लक्ष्मी की तरह बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिखेंगी तो लक्ष्मी को अब उसमें भी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो बिल्कुल खुश रहें, अच्छी तरह रहें। आप किसी स्त्री को कष्ट पहुंचाएंगे तो आपकी लक्ष्मी में भी प्रॉब्लम आपको बाद में सहनी पड़ेगी, आपको तकलीफ होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट विषय है कि आप भी साफ़ रहें, आपकी जो वाइफ हैं, आपके जो घर के मेम्बर्स हैं वो भी साफ़ रहें। तो ये ज़रूरी चीज़ है। अब आता है इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट लक्ष्मी का, कि उसे कैसे ठीक किया जाए। भाई आप सारी चीज़ें कर ली लेकिन भाई काम तो हो ही नहीं रहा, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसका भी एक तरीका है। ये पुराने शास्त्रों में मेंशन है और ये तरीका बड़ा अचूक है, सिंपल है लेकिन काम करता है। आपने श्री सूक्त के बारे में सुना होगा, वेदोक्त सूक्त है और उसमें ऋचाएँ हैं, अलग अलग 16 हिस्से हैं उसके। तो उसमें क्या होता है कि इसका एक छोटा सा हवन, लघु होम किया जाता है, जो कि फ्राइडे के दिन किया जाना अच्छा रहता है। बाकी दिन भी कर सकते हैं लेकिन फ्राइडे उसके लिए ज़्यादा बेटर है। आप छोटी सी हवन कुंडी ले आएँ तांबे की बाज़ार से, या फिर अगर आप हवन कुंडी नहीं ला सकते हैं तो आप ईंटों का एक जगह बना लें, उन ईंटों के ऊपर फॉइल पेपर रखकर उसके ऊपर भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप नारियल शिखा से इसको कर सकते हैं। ये सरल तरीका है इसका। और करना ये है कि आपको बिल्व पत्र इकट्ठे करके रखने पड़ेंगे अपने पास। टूटे हुए हों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे घी में डुबो करके रख लें या घी की एक चम्मच उसमें छोड़ दें ताकि वो थोड़े से भीगे रहें। उनको आप अपने पास रख लीजिए।
और आपको 16 आहुतियाँ लगानी होती है लक्ष्मी जी की श्री सूक्त के साथ में। फ्राइडे के दिन लगाई जाती हैं, जो समय आपको अच्छा लगे, दिन में छोड़ करके 12 बजे बाद नहीं होना चाहिए, पहले हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो उसमें आहुति लगाई जाती है लक्ष्मी जी की। तो वो 16 जो इनके सूक्त की जो लाइनें हैं, 16 श्लोक हैं, उसमें आहुति लगती है। बिल पत्र की आहुति लगती है। आहुति जो है वो मृगी मुद्रा से लगती है, जो कि इस तरह होती है, जैसे हम छोटे बच्चे को भोजन कराते हैं ना, तो इस तरह से करवाते हैं। आप ऐसे फेंकते नहीं, कई लोग मैंने देखा है हवन करते हैं, यूँ आहुति चल रही होती है ऐसे। तो ये आहुति करने का गलत तरीका है। आप देवताओं के मुख में भोजन दे रहे हैं और आप कैसे दे रहे हैं, ऐसे। ये तरीका गलत है। आहुति करने का सही तरीका है, ये एक्चुअली मृगी मुद्रा है, जिससे आहुति, इसमें मृगी मुद्रा से आहुति लगेगी। तो ये वाली आहुति है, इस तरीके से स्वाहा बोलते हुए आहुति लगाई जाती है। जो सूक्त है, जो उसकी पहली ऋचा है, वो ऐसे, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो ममावह स्वाहा। तो इसमें जब स्वाहा बोलेंगे हम, इसमें एंड में स्वाहा ऐड करेंगे और स्वाहा ऐड करते हुए ऐसे आहुति लग जाएगी। ऐसे ही इनकी 16, मैं नीचे इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक श्री सूक्त की शेयर की है, उसका ऑडियो भी शेयर किया है आपके साथ किसी दूसरे वीडियो लिंक में, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर ये 16 आहुतियाँ आप एक एक करके लगाते जाइए। बहुत सरल है, सिंपल तरीका है। आप अपनी वाइफ को, आपके घर के दूसरे मेंबर्स को भी इसमें बिठा सकते हैं और सिंपल हवन को पूरा कर सकते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको एडिशन करनी है तो आप पहली आहुति जो है गणेश जी की, दूसरी आहुति स्थान देवता की, आपके कुल देवता की तीसरी आहुति, और फिर चौथी से हम ये सारी आहुतियाँ 16 जो है इसको पूरा करते हैं। लास्ट में हम उन देवताओं को बोलते हैं कि भगवान, देवी, महादेवी, आप आए, आपने हमारी आहुति ग्रहण की, आप जहाँ से आए आप वहीं वापस चले जाएं। इस आहुति को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद, आप उसको कह सकते हैं। तो ये जो तरीका है, ये एक स्पिरिचुअल तरीका है जिससे हम अपनी लक्ष्मी को बढ़ा सकते हैं। ये पुराना तरीका है लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर दिवाली के दिन स्थिर लग्न के अंदर इसका प्रयोग किया जाए तो ये काफ़ी मजबूती से अपना असर दिखाता है। लगभग साल भर के लिए लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाती है। आप अगले साल फिर इसको रिपीट कर सकते हैं। धन्यवाद।